इसे देखना। किशोर लड़का अपने स्केटबोर्ड के साथ स्टेयर रेलिंग पर जंप लगाने से पहले कहता है। उसके दोस्त हैरान होते हैं क्योंकि वो तेजी से अपने बोर्ड सहित रेल से नीचे आता है। वो उसके समर्थन में खुशी से झूमते हैं और चिल्लाते हैं जब अचानक लड़का अपना संतुलन खो देता है। वो रेल से उतरकर बड़े पार्किंग गैराज की सीढ़ियों के पास गिर जाता है, जहां वो आमतौर पर स्केटबोर्डिंग ट्रिक्स की प्रैक्टिस करते थे। लड़का सीढ़ियों के अंत में जमीन से जोर से टकराता है और उसके दोस्त शांत हो जाते हैं। लड़का खुद भी दंग रह जाता है, लेकिन फिर भी वो अपनी आंखें खोलकर खड़ा होता है। लेकिन उसके दोस्तों में से कोई भी उसे घूरने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। अरे नहीं 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 नहीं, लड़का अपने बाजू को देखते हुए कहता है, जो कि अब 90 डिग्री के कोण पर एक ऐसे स्पॉट पर मोड़ा हुआ है जहां कोई जोड़ मौजूद नहीं है। सभी बच्चे ये देखते हुए चीखने लगते हैं और उनमें से एक इस बात से अनजान के क्या करे वो मुड़कर भाग जाता है। मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? टूटे हुए बाजू के साथ वो अपने आप को और अनिया को कहता है। सौभाग्य से ग्रुप में से एक लड़की खुद को शांत करके उसकी मदद के लिए आगे बढ़ती है। इधर आओ, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाऊंगी। लड़की अपना बाजू उसकी दूसरी ओर रखकर उसे सड़क तक ले जाने में मदद करती है, जहां सौभाग्य उनका साथ देता दिखता है। एक ब्लॉक की दूरी पर एक एम्बुलेंस खड़ी है। सुनो, लड़की चिल्लाती हुई एम्बुलेंस को इशारा करती है। पैरामेडिक्स ने उसे देख लिया होगा क्योंकि तुरंत एम्बुलेंस की लाइट्स जल जाती हैं और वो उनकी ओर आ जाती है। एम्बुलेंस रुकती है और 2 पैरामेडिक्स इससे बाहर निकलते हैं। पैरामेडिक्स को ये पूछने की भी आवश्यकता नहीं है कि क्या हुआ है, क्योंकि वो स्पष्ट रूप से लड़के के बाजू को देख सकते हैं कि उसे इमीडिएट मेडिकल अटेंशन चाहिए, जिसके बाद वो उसे एम्बुलेंस में डाल देते हैं। लड़की भी एम्बुलेंस में जाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे बहुत जोर से जबरदस्ती सड़क पर धकेला जाता है। केवल मरीज पैरामेडिक का एक व्यक्ति दरवाजा बंद करने से पहले उससे कहता है। लड़की अपने दोस्त का डरा हुआ चेहरा एम्बुलेंस की पिछली खिड़की में से देखती है, जिसके बाद एम्बुलेंस चली जाती है। कई दिनों बाद बच्चे उसी पार्किंग एरिया में बैठे हैं, लेकिन उनमें से किसी का भी स्केट करने का मन नहीं है। वो सभी केवल अपने लापता दोस्त के बारे में सोच रहे हैं। ना ही लड़के के माता पिता और ना ही पुलिस जानती है कि उसके साथ क्या हुआ या फिर वो कहां चला गया। उसे किसी भी लोकल हॉस्पिटल में कभी भी ले जाने का कोई रिकॉर्ड नहीं था और ना ही इस विशेष एम्बुलेंस का अस्तित्व में होने का कोई सबूत मिला। किसी ने भी बच्चों पर विश्वास नहीं किया कि वो एक एम्बुलेंस में गया था। ये पूरी कहानी एक काल्पनिक और यकीन न करने वाली थी, लेकिन बच्चे जानते थे कि उन्होंने क्या देखा था। वो शायद 100वीं या 1000वीं बार इस घटना को डिस्कस कर रहे होते हैं जब अचानक उस ग्रुप में से सबसे छोटा बच्चा खड़ा होकर इशारा करता है। वो रही। पूरा ग्रुप भी उसी दिशा में देखता है जहाँ उसने इशारा किया है और ये वही थी, वही एम्बुलेंस। उनमें से कोई भी नहीं जानता कि क्या करना है और एम्बुलेंस उनके पास से गुजरती है, इस बार बिना किसी लाइट के, और उसी ब्लॉक पर आके रुकती है जहां उसे पहली बार देखा गया था। वो देखते हैं कि दोनों पैरामेडिक्स इससे बाहर निकलकर पीछे की ओर आते हैं। इतनी दूरी से देखना थोड़ा कठिन था, लेकिन ऐसा लगता है कि वो एम्बुलेंस के पिछले हिस्से से कुछ निकाल रहे हैं, कुछ ऐसा जो उन दोनों को उठाना पड़ रहा है। जिसके बाद वो इसे कूड़ेदान के पास फेंककर वापस चलते हैं। बच्चे पैरामेडिक्स को एम्बुलेंस में वापस आते हुए और फिर उसे ले जाते हुए देखते हैं। एक पल रुकने के बाद वो सभी एक साथ भागते हैं जहां एम्बुलेंस रुकी थी। वो भागते हुए कूड़ेदान के ठीक सामने रुकते हैं। वो वहीं खड़े घूरते रहते हैं, जिसके बाद अचानक सभी चिल्लाते हैं। सबसे छोटा बच्चा फिर से डरकर तुरंत भाग जाता है और उनके पास चीखने की वजह भी अच्छी थी, क्योंकि उनके सामने उनका दोस्त है। उसका बाजू अब टूटा हुआ नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ ही दिनों में ठीक हो गया है, लेकिन ये अब उसके कंधे के साथ नहीं जुड़ा है। लड़का अपनी आंखें खोलकर अपने दोस्तों को चिल्लाता हुआ पाता है और फिर अपने हाथों और पैरों को देखता है जो एक नए एंगल पर जोड़े गए हैं, उसकी पीठ से बाहर की ओर निकलते हुए, जिस कारण अब वो अपने दोनों हाथों और पैरों पर खड़ा है। उसका चेहरा आकाश की ओर है और वो किसी प्रकार के मुड़े हुए जानवर के रूप में है। इस युवक के साथ जो हुआ वो बेहद भयानक था, लेकिन ये इस अजीब अनोमली का पहला शिकार नहीं था और दुर्भाग्य से आखिरी भी नहीं होगा, क्योंकि ये SCP-4419 है, जिसे द बुचर्स चैरियट भी कहा जाता है। SCP-4419 एक सामान्य दिखने वाला व्हीकल है जो एक मानक एम्बुलेंस जैसा दिखता है। हालांकि एग्जैक्ट मेक और मॉडल के बीच भिन्न होता है।
यह एनॉर्मस एम्बुलेंस उन लोकेशन पर तुरंत दिखाई देगी जहां कोई मेडिकल इमरजेंसी होने वाली होगी। यह ज्ञात है कि SCP-4419 ये भविष्यवाणी करने में कैसे सक्षम है कि कहां और कब कौन सी घटना होगी, और ना ही अभी तक ये पता चल सका है कि ये कैसे हमेशा उस एम्बुलेंस का रूप लेती है जो वहां के लोकल एरिया के लिए उपयुक्त होती है। एक बार मेडिकल घटना हो जाने के बाद, चाहे वो मौत जैसी छोटी सी मामूली चोट हो या बंदूक की गोली के कारण गंभीर घाव, SCP-4419 जल्दी से घायल व्यक्ति के पास पहुंच जाती है। दो व्यक्ति जो मानवीय रूप से दिखाई देते हैं और पैरामेडिक यूनिफॉर्म्स में होते हैं, एम्बुलेंस के जैसे ही हमेशा स्थान के लिए उपयुक्त एम्बुलेंस से निकलेंगे और फिर पीड़ित को सुरक्षित करने के लिए यदि आवश्यकता हो तो स्ट्रेचर द्वारा उसे एम्बुलेंस में डाल देंगे। जबकि SCP-4419 से निकलने वाले व्यक्ति ज्यादा समय के लिए नॉर्मल मेडिकल प्रोफेशनल्स के रूप में कार्य करेंगे, लेकिन उनके घायल व्यक्ति को सुरक्षित करते हुए किसी भी बाधा डालने वाले को या एम्बुलेंस के पीछे अंदर आने के प्रयासों को रोकने के लिए सख्त विरोध करेंगे, जिसमें आमतौर पर एक्सट्रीम फिजिकल फोर्स का भी उपयोग किया जाता है। जैसे ही पैरामेडिक्स की तरह दिखने वाले व्यक्ति पीड़ित व्यक्ति को एम्बुलेंस में सुरक्षित कर लेते हैं, उसके बाद वो तुरंत एक तेज गति के साथ उस क्षेत्र को छोड़ देंगे। और रिसर्च से पता चला है कि जैसे ही इस पर से नजर हटती है, SCP-4419 उसमें जो कोई भी हो उस सहित गायब हो जाएगी। लेकिन केवल यही इस अनोमली के शिकार का अंत नहीं है। 2 से 7 दिनों के बीच SCP-4419 एम्बुलेंस अचानक फिर से उसी क्षेत्र में दिखाई देगी जहां से उसने अपने शिकार को पकड़ा था। उसी व्यक्ति को एम्बुलेंस से बाहर निकालकर जहां से उसे पकड़ा गया था उसके आसपास दोबारा छोड़ दिया जाएगा। जिस व्यक्ति को वापस लाया जाता है उसे हमेशा आक्रामक शारीरिक मॉडिफिकेशंस के शिकार के रूप में वर्णित किया जा सकता है। उनकी चोटें इतनी एक्सट्रीम होती हैं कि ज्यादातर मामलों में व्यक्ति की मौत हो जानी चाहिए, लेकिन फिर भी वो किसी तरह जीवित रहते हैं। जबकि मॉडिफिकेशन के सटीक रूप हर पीड़ित व्यक्ति के लिए अलग अलग होगा, ओरिजिनल मेडिकल इमरजेंसी और रिजल्टिंग प्रोसीजर के बीच कुछ संबंध प्रतीत होता है। और SCP फाउंडेशन ने SCP-4419 के साथ कई एनकाउंटर्स को डॉक्यूमेंट किया है जो सभी 1980 के दशक की शुरुआत में ले जाते हैं। कुछ नोटेबल एग्जांपल्स में एक 1983 की है, जहां सड़क पर चलते एक व्यक्ति को एक ऑटोमोबाइल ने टक्कर मार दी, जिस कारण उसकी टांग टूट गई। SCP-4419 साइट पर आई और तुरंत उसे एम्बुलेंस में डाल दिया। जब वो कई दिनों बाद वापस आया तो उसके सभी अंगों को इस तरह से जोड़ा गया था कि वो उसके घर के सामने से निकले हुए थे। 1994 में होने वाली एक और घटना में एक बार के बाहर होने वाली लड़ाई में एक आदमी का जबड़ा टूट गया। बिना किसी आश्रय के SCP-4419 वहां आई और उस व्यक्ति को इलाज के लिए ले गई। जब वो अगली बार दिखा तो उसका जबड़ा स्थायी रूप से खुला हुआ था और उसके गले में एक खिड़की को इंस्टॉल किया गया था, जिससे उसके दिल को सीधा देखा जा सकता था, जो कि अब उसके गले के पीछे था। दुर्भाग्य से इस प्रक्रिया को उलटने का कोई तरीका नहीं था और व्यक्ति को उसकी इच्छा अनुसार मार दिया गया। 2003 में एक पति और पत्नी एक कार एक्सीडेंट में घायल हो गए और उनकी कई हड्डियां टूट गईं। जब SCP-4419 ने उन्हें वापस छोड़ा तो उन दोनों के शरीरों को एक साथ जोड़ दिया गया था और जो हड्डियां टूट गई थीं, उन्हें शरीर से निकाल लिया गया। जब एक बुजुर्ग को 2006 में दिल का दौरा पड़ा तो उसे SCP-4419 द्वारा उठाया गया और 11 न्यू नॉन फंक्शनिंग दिलों को उसके शरीर में लगा दिया गया। सर्जरी द्वारा इन अन्य दिलों को निकालने का प्रयास किया गया, लेकिन दुर्भाग्य से वो इस प्रोसीजर से नहीं बच सका। 2008 में एक बिल्डिंग में आग लगने के कारण 19 लोग अत्यधिक जल गए। 7 और चोटें आई जब भीड़ ने SCP-4419 पैरामेडिक्स को सभी पीड़ित व्यक्तियों को एम्बुलेंस में डालने से रोकने की कोशिश की, लेकिन वो सभी असफल रहे और एम्बुलेंस लोगों सहित वहां से गायब हो गई। जब उन व्यक्तियों का ग्रुप वापस आया तो ये एक एकल जीव के रूप में था, एक बड़ा सॉलिटरी मैस जो शारीरिक संपर्क होने के कारण कांपता था। इस जीव को इच्छानुसार मृत्यु देने का कोई तरीका नहीं खोजा गया और वर्तमान में इसे साइट 31 में एक टैंक के भीतर रखा गया है। शायद SCP-4419 की सबसे अजीब साइटिंग में अफगानिस्तान में गश्त करते हुए एक प्राइवेट अमेरिकी घायल हो गया था और एक मिलिट्री मेडिकल इवैक्यूएशन व्हीकल उसको वहां से लेने के लिए आ गई। गाड़ी के अचानक वहां आने और मेडिकल स्टाफ के जबरदस्त आचरण पर शक होने के बाद उसके साथी सैनिकों ने इस पर फायरिंग शुरू कर दी। उन्होंने बताया कि उन्हें काला तरल इस व्हीकल से निकलता हुआ दिखा, लेकिन वो अपने घायल साथी को इसे ले जाने से रोकने में असमर्थ रहे।
अपने सामान्य व्यवहार से विचलन में पीड़ित व्यक्ति को उस स्थान में नहीं लौटाया गया और इसकी बजाय अगले दिन उसे बैरक्स में देखा गया। शिकार को पतली पेस्ट में तोड़कर दीवार पर फैलाया गया था। एजेंट्स को उस व्यक्ति का जो कुछ भी बच गया था उसे ले जाने के लिए भेजा गया और उन्होंने एक अभी भी हिलने वाली आंख की सूचना दी। इस विसेरा को रिमेन्स का लेबल देने के बाद स्टोरेज में डाल दिया गया, लेकिन यह अभी भी पता नहीं चल सका कि पीड़ित व्यक्ति वास्तव में मर चुका है या नहीं। इस खतरे के कारण कि जब किसी को भी चोट लगती है और SCP-4419 ग्रह पर किसी भी स्थान पर किसी भी समय पहुंच जाता है, इसे कैटर क्लासिफाई किया गया है। इस बिंदु पर कंटेनमेंट एफर्ट्स को बड़े पैमाने पर इंफॉर्मेशन कंट्रोल और पोस्ट मैनिफेस्टेशन क्लीन अप करने पर केंद्रित किया गया है। जो कोई भी SCP-4419 को देखता है उसे एमनेस्टिक्स दिया जाता है और पीड़ित व्यक्तियों का इलाज किया जाता है ताकि उन्हें उनकी ओरिजिनल फिजिकल स्टेट में जितना संभव हो सके बहाल किया जाए। यदि कोई मेडिकल ट्रीटमेंट्स उपलब्ध ना हो तो उनकी इच्छा अनुसार उनको मार दिया जाता है और फिर एक कवर स्टोरी उनकी मृत्यु का बताती है। SCP-4419 SCP फाउंडेशन डेटाबेस में सबसे क्रूर और भयानक अनोमली है। SCP-106 द ओल्ड मैन की रैंकिंग पर। उम्मीद है कि एक दिन हम इस क्रूर सो कॉल्ड मेडिकल व्हीकल को पकड़ने का तरीका खोज लेंगे, लेकिन तब तक सावधान रहें। यदि आपको चोट लगती है और कोई एम्बुलेंस तुरंत आ जाती है तो आपके साथ जो कुछ हो सकता है वो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। अब जाइए और जाकर डॉक्टर बॉब की फाइल्स में से SCP-4666 द यूल मैन देखें, एक ऐसी अनोमली जिसे दूसरों की पीड़ा में प्रसन्न मिलती है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक और यूल मैन को देखना ना भूलिएगा।